वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान में तैनात तुर्की के सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। भारत के साथ 22 अप्रैल से 9 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दिया गया, जबकि 10 मई की कार्रवाई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फौजी जारहियत और अपने शहरियों के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ इंसाफ और बदला लेने का अज़्म किया था। मुसल्लह अफ़वाज ने आवाम से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया। बेशुमार मदद और नुसरत पर अल्लाह के हुजूर इंतहाई आजिज़ी के साथ सजदा रेज़। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादुम को रुकवाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत सीज़ फायर की अंदरूनी कहानी बता दी। बोले, दोनों जौहरी ताकतें शिद्दत से महाज़ाराई कर रही थीं, लग रहा था कि ये रुकेगा नहीं। हमने तिजारत के जरिए अपना किरदार अदा किया। दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रोकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। और पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम आगाही के लिए तालीमी निसाब में शामिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में तलबा को बराह रास्त अशिया की डिलीवरी रोकने का हुक्म। कहा कि तलबा को बराह रास्त डिलीवरीज रोकें। जो स्कूल कॉलेज अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नेशनल एंटी नारकोटिक्स काउंसिल तश्कील दी गई या नहीं, सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट तलब। HPL PSL 10 के बकिया 8 मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। फैसला आज रात तक हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बहुत खिलाड़ी दुबई से अपने घरों को चले गए, लेकिन इवेंट के लिए चंद गैर मुल्की खिलाड़ी अब भी दस्तयाब है। लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी लीग का मुकम्मल होना है। आतिफ राना ने कहा कि PSL के बकिया मैच में शायकीन का दाखिला मुफ्त और एंट्री कौमी परचम के साथ हो तो दुनिया को इंतहाई खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर बड़ी पेशरफ। बाहमी महसूलात में 115% कमी पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि अमरीका और चीन ने तिजारती इक़दाम 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने जनीवा में चीनी हुकाम के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया। चीनी वज़ारत कॉमर्स कहते हैं कि टैरिफ में कमी दोनों मुल्कों दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है अमरीका तिजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। बन्नू में पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। धमाका पुलिस वैन गुजरने के बाद हुआ। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। चालान में कहा गया है कि मुल्ज़िम शराज और अरमगान ने SSP के रूबरू एतराफ़ जुर्म की वीडियो रिकॉर्ड करवाई। मुल्ज़िम ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्ज़िम ने हब से वापसी पर आला ज़र्ब, मकतूल के खून आलूद कपड़े और मोबाइल फ़ोन फेंके। मुल्ज़िम की निशानदेही पर आला ज़र्ब बरामद किया गया। मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले दोस्त को इत्तला की थी। अमरीका में मुक़ीम उस दोस्त का भी बयान रिकॉर्ड किया गया है। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक लैब से मौसूल होने के बाद हतमी चालान पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। मरीम नवाज ने इजलास के आगाज़ में शुरका को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। कहा 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी थैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। मरीम नवाज का 800 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग 20 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। पाक भारत कशीदगी के बाद फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। 13 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाज़ें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स
परवाज़ों की मनसूखी 50 से भी कम रह गई। खलीजी ममालिक के कई एयरलाइंस और तुर्की की एयरलाइन ने भी परवाज़ें शुरू कर दी। पाकिस्तान से हज परवाज़ों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात पर सियालकोट से शारजा, दमाम और कुवैत की 3 परवाज़ें लाहौर मुंतकिल। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का 19वां रोज़ 18 रोज़ के दौरान 2000 भारतीय परवाज़ें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को गुज़िश्ता 18 रोज़ में 400 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। भारत ने 32 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पहले बंद किए गए एयरपोर्ट्स अब सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान से सिख बिरादरी के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। सिख वफ़द का पाकिस्तान की कामयाबी पर खुशी का इजहार। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, पूरी कौम पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए इकट्ठी है। एक तोला सोना 10,400 रुपये सस्ता होकर 3,40,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,917 रुपये कम होकर 2,91,923 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 14 पैसे कम होकर 281 रुपये 57 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 4 पैसे इजाफे से 283 रुपये 50 पैसे हो गया। सानह 12 मई 2007 को 18 साल बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद हैं। सानह 12 मई के ज़ेर समात 7 मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। 6 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर समात हैं। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। 12 मई 2007 को कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। हैदराबाद दक्कन में कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा। पहलगाम हमले के बाद कराची बेकरी को निशाना बनाने का यह दूसरा वाक़या है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी की एक शाख के बाहर भी एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तकसीम हिंद के वक्त उनके खानदान की हिजरत से जुड़ी तारीखी पहचान की अलामत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर से लग्जरी तैयारा बतौर तोहफा कबूल करने पर रजामंद हो गए। ये अमरीकी हुकूमत को मिलने वाले महंगे तरीन तोहफ़ में से एक होगा। ट्रंप ये तैयारा सदारत छोड़ने के बाद अपनी सदारती लाइब्रेरी के हवाले कर सकते हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमत से मिलने वाला कोई भी तोहफा हमेशा क़वानीन पर अमल करते हुए कबूल किया जाता है। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शोबों, वर्क, फैमिली और स्टडी को सख्त किया जाएगा। सरहदों का कंट्रोल दोबारा हासिल किया जाएगा। अंग्रेजी जुबान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। बैरून मुल्क से केयर वर्कर्स की भर्ती महदूद की जाएगी। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 के बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर का वाइट पेपर आज जारी होगा। उनका कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल, मुनसिफाना और सिलेक्टिव बनाया जाएगा। इसराइल की गजा में इमदाद बंदिश का 72वां रोज़। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा के 90% से ज़्यादा बच्चे खतरनाक हद तक ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार। भूख की सूरत हाल पर नजर रखने वाले आलमी इदारे IPC की जानबूझकर कहत की सूरत हाल पैदा करने की शदीद मज़म्मत।